अच्छा, फ्यू डेज़ अगो मैंने एक ड्यूएट वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए थे और एंड में मैंने कहा था कि इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट कोरियन ग्लास स्किन। ये मजाक है बेसिकली। और कोरियंस हैं, उन्हीं की स्किन होती है। और हमारे लोग जो यहाँ एशिया पाकिस्तान के हैं बेसिकली, उनके लिए इट्स सो डिफ़िकल्ट टू मैनेज। उसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए मेरे अपने क्लाइंट्स के, जिन्होंने कहा कि you're maintaining our Korean glass skin, so how is it possible कि आप ऑनलाइन बैठ के कह रहे हैं कि no, this is not possible? Let me explain. First of all, I stand by what I said कि भाई कोरियन की स्किन ही अलग होती है। उनका टेक्सचर अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। उनका पोर्स अलग हैं, उनके हेयर्स नहीं होते। वो हाइलुरोनिक एसिड लगा लें, फेस वॉश कर लें, वो बेसिक क्रीम्स यूज़ कर लें या चंद चीज़ें ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें तो उनकी कोरियन ग्लास लाइक स्किन लगती है, जिसको देख के आप वो परेशान और हैरान हो जाते हैं। कोरियन ग्लास स्किन बेसिकली ज़्यादातर क्या है, अगर कोई पार्टीज़ पे या कहीं जाना चाहे और वो कोई हाई ग्रेड मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाए तो यू कैन गेट द कोरियन ग्लास स्किन फॉर दैट टाइम। अब आ जाते हैं जी कि कोरियन ग्लास स्किन मेंटेन करना बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट। इसके ऊपर पहले थोड़ी सी पिक्चर्स देख लें। ये सारी पिक्चर्स आप ज़रा तसल्ली से देख लें, आराम से देख लें। 100% नहीं है लेकिन इट समवट नियर कोरियन, और कुछ इसमें से बहुत आउट क्लास भी नहीं है। तो ये तमाम पिक्चर्स जो आपने देखी है ना अभी, दीज आर पाकिस्तानी क्लाइंट्स बेसिकली, दे ऑल आर पाकिस्तानीज। अब इनकी मैंने कैसे मेंटेन की है? द रीज़न इज़ कि उनका टेक्सचर वो था जिसके ऊपर कोरियन ग्लास स्किन मेंटेन की जा सकती थी थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स, थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मेसोथेरेपीज, रेडियो फ्रीक्वेंसी नीडलिंग, थ्रू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बीबी ग्लो सीरम्स फॉर रिजुविनेशन, नॉट फॉर पिगमेंटेशन। और इसमें काफ़ी सारा हमें एफर्ट करना पड़ा और इन लोगों के पास बजट था ये करने के लिए, तो ये जाके हुआ। और लास्ट में ये पिक्चर ज़रा देखें, ये लड़के की पिक्चर देखें। ही इज़ नॉट कोरियन, ही इज़ नॉट बेसिकली फ्रॉम एन एशियन, यानी जापानीज़, कोरियन और चाइनीज़ डिसेंट, लेकिन इसको देखें पाकिस्तानी है। ही वॉज सो मच इनटू कोरियंस कि ही वांटेड टू लुक लाइक वन टू द बेस्ट एक्सटेंट दैट ही कैन। और उसको मैंने ये बात समझाई कि ठीक है, आपका टेक्सचर अच्छा है, हो सकता है, पॉसिबल है, पैसे लगेंगे, प्रोसीजर्स बहुत सारे करने पड़ेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो दाढ़ी है ना, हमारी दाढ़ी, ये तक मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी। सो आर यू इनटू इट? आप ये चाहते हो कि ये कर, इस लेवल तक जाना चाहते हो? एंड ही वाज सो डिटरमिन्ड कि यस, ही वाज लाइक ओके मैं करता हूँ। एंड देन वी सेड वी हैव टू वर्क आउट फ्यू कंसेंट फॉर्म्स। कंसेंट फॉर्म का मतलब होता है इजाज़तनामे। तो you have to work out through few consent forms और उसके बाद ओके विल स्टार्ट द प्रोसेस। तो आप ये ज़रा पिक्चर उसकी देख सकते हैं कि he went almost close to a Korean skin that glows like glass। तो it is possible लेकिन not for everybody। इन लोगों की स्किन के रूटीन मेंटेन थी, इन लोगों को स्किन के रूटीन का पहले पता था, कुदरती तौर पे इनके जो पोर्स थे वो नेचुरली डिफरेंट थे, स्किन टेक्सचर डिफरेंट था, रूटीन्स डिफरेंट थी, उनके जो जिल्द की बनावट है वो डिफरेंट थी। तो वो चीज़ें देख के हम लोग फर्दर प्रोसीजर से एनहांस करके कोरियन ग्लास लाइक स्किन कर सके। तो इट इज़ पॉसिबल बट इट्स एक्सपेंसिव, और ये हर एक के लिए नहीं है। ये नहीं है कि हर कोई उठ के आ जाए और वो कहे जी कि ओके मेरे पास बहुत पैसे हैं और मेरी कोरियन लाइक स्किन आप करके दें। वो मुश्किल हो जाता है, हमें वो देखना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है, फिर हमें बताना पड़ता है इवन इफ़ इट्स पॉसिबल, इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल। और लास्टली जहन में रखें कि मोस्टली जो कोरियन ग्लो होता है या कोरियन यही ग्लास स्किन होती है, दिस इज़ ऑल द वर्क ऑफ मेकअप आर्टिस्ट्स। जो बड़े शहरों में बैठे हुए हैं वो इतने अच्छे तरीके से मेकअप करते हैं कि वो कोरियन ग्लास स्किन लगती है। एंड व्हेन यू गो टू पार्टीज, यू गो टू मैरिजेस और यू सम गोस टू समवेयर एल्स,
वहाँ पर जाके आपको एक बहुत ही ऐसे समझे हर कोई आपको आपकी तरफ देख रहा होता है कि पता नहीं किस डर्माटोलॉजिस्ट से प्रोसीजर करवाया है. इट्स बेसिकली मेकअप मोस्ट ऑफ द टाइम्स. कोरियन ग्लास स्किन को मेंटेन करना थ्रू डर्माटोलॉजिकल प्रोसीजर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस और हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन इट्स पॉसिबल बट ओनली फॉर फ्यू पीपल.